नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरल और आप देख रहे हैं मेरू व्यवहार। आईआईटी दिल्ली की तर्ज पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की मांग को लेकर किशोर उपाध्याय फिर उपवास पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि किशोर उपाध्याय उपवास के लिए जाने जाते हैं, चाहे खुद की सरकार हो या विपक्षी सरकार हो। लंबे समय बाद हालांकि इस बार उपवास का कार्यक्रम उनका देखने को मिल रहा है। क्यों ये उपवास कर रहे हैं और क्या टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति हो गई है, किन परिस्थितियों में हाइड्रो कॉलेज दिया गया था, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ किशोर उपाध्याय साहब जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका मेरू व्यवहार में। जी नमस्कार गजबा जी। सर, आपका एक जाना जाता है, चाहे सत्ता में रहे हो विपक्ष में रहे, सरकार आपकी रही हो विपक्ष की रही हो, आप आंदोलन के लिए उपवास और किसी भी हद तक जाने के लिए जाने जाते रहे, सरकार किसी की रही हो। लंबे समय बाद अब इस बार का ये मौका दिखाया जब आप टिहरी हाइड्रो कॉलेज के लिए ये पहले तो ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि इतना इतना लंबा गैप कैसे रह गया इसमें। नहीं गिरीश जी, तो विषय ये है जी कि अगर आप देखेंगे जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है जी तब से लगातार जो टिहरी राज्य टिहरी रियासत थी उसकी सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जी हर तरह से जो है उपेक्षा होती आई है। जी और मेरी कोशिश रही कि भाई उस उपेक्षा को दूर किया जाए। 2002 में जब यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, जी वहाँ पे 90% गाँव में सड़क नहीं थी। मैं कोशिश की हर गाँव में सड़क पहुँची, बिजली पहुँचे, पानी पहुँचे। जी और उसके बाद जो है ये इलाका जो है शिक्षा का एक हब बने, जी एजुकेशन हब। अब उसमें मैं वो औद्यानिकी वानिकी यूनिवर्सिटी लाया जिसको यहाँ से हटा दिया गया, जी यूनिवर्सिटी लाया, उसका भी बुरा हाल है। जो सबसे बड़ी बात थी कि जब प्रधानमंत्री जी ने या यूपी के चेयरमैन सोनिया जी ने यहाँ बांध का जो टर्बाइन लगी थी, बिजली पैदा होनी थी, उसका उद्घाटन करना था। जी तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा टिहरी वालों के साथ तो जो हमारे यहाँ कहते हैं कि आपके लिए तो ये बांध है, हमारे लिए जो जब किसी को जो है बहुत ही कोई गलत काम करता है फिर कहते हुए तेरे कपाल पर डाल डाला। जी तो हमारी स्थिति हो गई है। जी मैंने कहा मैं उसका उद्घाटन तब होने दूंगा जब आप यहाँ कुछ करेंगे। जी और पानी मैंने कहा बहुत जो है आज के दिन में बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं, पानी कम हो रहा है। इतनी बड़ी झील बनेगी तो एक तो उस पर जल पर शोध होगा, जी जो जलाशय है उन पर शोध होगा, जो जीवन है उन पर शोध होगा। जी तो उन सब पर मैंने कहा एक आईआईटी की तरह जो है आप एक इंस्टीट्यूट यहाँ कीजिए। जी और उसमें ये था कि टिहरी और उत्तरकाशी लोगों को उसमें 25% आरक्षण बच्चों को मिलना चाहिए। जी लेकिन बाद में क्या हुआ कि पता नहीं किन परिस्थितियों में हम सत्ता में रहे नहीं तो उसका स्वरूप बदल दिया गया। जी शुरू में जब ये टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ जी तो यहाँ जितने होटल थे नई दिल्ली में, हॉस्टल थे नहीं, तो पूरे के पूरे भर गए और लोगों को काम भी मिला। उसके अलावा जो है यहाँ के बच्चों ने शुरुआत लगभग 1200 बच्चे प्रति उसमें जो है आते थे प्रति वर्ष। जी तो उसमें से बहुत से लोग नासा और कई जगह जी जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन बाद में एक दिन यहाँ आया तो लोगों ने कहा भाई ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग खत्म होने के कगार पर है। जी अब शुरू में इसको केंद्र सरकार ने बनाया था आईआईटी के मोड पे, जी लेकिन उन्होंने इसको जो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना के छोड़ दिया। जी और जो बनाया भी था वो खत्म हो गया। 3 साल से यहाँ डायरेक्टर नहीं है। जी आप दुर्दशा का जिक्र कर रहे थे, वही दुर्दशा जानना चाह रहे थे कि किस तरह की दुर्दशा हो गई है स्कूल की, कॉलेज की। नहीं है, कुछ नहीं है। जी अब लोग कहने लगे साहब ये तो जो है यहाँ होटल्स का ऐसा बन गया है, उसी से ड्रग्स जा रही है। तो इस तरह से अगर यहाँ की ख्याति बनेगी। सर, इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर ये हुआ जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात को ध्यान नहीं रख रहे हैं, इस बात का कि जो इतने महत्वपूर्ण उपलब्धि है टिहरी के लिए। मैंने कहा था, मैंने कहा इसको ठीक करिए और उन्होंने कहा हम ठीक करें। अब बताइए 3 साल से डायरेक्टर नहीं है यहाँ पर। जी तो हम बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं, क्षेत्र का भविष्य भी खराब कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली जी कि 70% बच्चे स्थानीय हैं टिहरी उत्तरकाशी की। जी तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये थी कि खोदा जंगोरा खाकर के यहाँ के बच्चे आए, बन जाए। और यहाँ दिल्ली में जिस तरह से कैंपस सिलेक्शन 1 करोड़ में जो है बच्चों को पैकेज मिल रहा है, मिनिमम जो है वो 20 लाख रुपए मिला है।
जी तो उस तरह से यहीं से हमारे बच्चे जो है अच्छी जिंदगी जो है गुजारे हैं। हमारे गाँव के अंदर का बेटा इंजीनियर IAS बन सके, जी वो मेरी कोशिश थी। जी लेकिन वो जो है उन्होंने सारा स्वरूप ही खत्म कर दिया। आप बताइए 40 एकड़ जमीन बता रहे हैं, उसमें भी 40 एकड़ जमीन है। 40 एकड़ जमीन में तो पहाड़ में पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बन करके जी जैसे रुचि वाली है उस तरह की बन सकती है। सर, आपका जो विरोध है वो सिर्फ एक दिन का है या आगे भी जारी रहेगा विरोध ये? नहीं, मैंने आज अपनी बात रखी है हमारे साथियों ने और हमने, जी और मैं देखूंगा कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। जी और अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया जी तो हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे जी और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। जी मैं देखता हूँ आज तक क्या असर होता है। सर, वनाधिकार के लिए आपका जो मुहिम है वो जारी है, अभी तक क्या स्वरूप है इसका? नहीं, देखिए, तो और जो है उसको विस्तृत होता जा रहा है। जी और केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि अन्य लोगों को भी OBC में शामिल करना चाहिए। जी और बेरोजगारी अगर आप देखेंगे तो उसमें जो मंडल कमीशन के मानक थे जी उसके हिसाब से तो पर्वतीय क्षेत्र के उत्तराखंड को उसी समय जो है OBC हो जाना चाहिए था। अगर मंडल कमीशन हरिद्वार से आ गया था और 27% आरक्षण की परिधि में आ गया होता तो यहाँ कोई बच्चा बेरोजगार नहीं होता। हमारे बच्चे बहुत समझदार और बहुत बुद्धिशील हैं। जी हर गाँव से IAS निकलता है, IPS निकलता है, जिलाधिकारी होता है और बाद में चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जहाँ लोगों को ये सुविधाएं मिली हैं। अब वनाधिकार में हमारे वनों पर कब्जा कर लिया। जी अरे भाई, हमारी लकड़ी चोरी थी, आपने छीन ली तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? रोजगार छीन लिया। जी तो वो वनाधिकार का मुद्दा तो जो है लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल उसकी लड़ाई लड़ेंगे और वही इस वनाधिकार आएगा तो उत्तराखंड के लिए सुख लाएगा, बिल्कुल। संपन्नता लाएगा। सर, एक और महत्वपूर्ण अंतिम सवाल आपसे जानना चाह रहे थे कि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, सभी दल अपने अपनी तैयारी में हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो बड़े दल हैं उसमें लोगों का आना जाना, यानी एक दूसरे के दल पे दल परिवर्तन की जो बात आ रही है उसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं आप? जिस तरह से भाजपा लगातार विधायकों पे या नेताओं पे कब्जा कर रही है। उसके उसके दो हैं। एक तो जो निजी स्वार्थ के लिए MP MLA बनने के लिए दल बदल कर रहे हो, जी मैं उसकी बात नहीं रही। जैसे हमारे 9-10 साथियों ने उस समय किया, जी उस समय और लोग भी कर सकते थे। मैं आपको प्रतापनगर जो हमारे विधायक हैं विक्रम नेगी जी, जी उन्होंने कहा साहब हमको तो पैसा भी मिल रहा है और टिकट भी और उन्होंने हमें देंगे और सब जो है मंत्री भी बनाएंगे, जी लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सरकार का समर्थन करूँ जी और मेरा इलाका OBC घोषित करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। जी पहला फैसला ये होना चाहिए। जी जी तो बहुत से लोग जो है वो इसलिए अपना जो है वो सर्वस्व छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों का भला हो। जी और आज OBC में प्रतापनगर है जी तो कम से कम वहाँ के लोगों को जो है वो रोजगार में, ट्रेनिंग में, MBBS में, जगह-जगह बच्चों को जो है सर ये पब्लिक के बीच से ये अब मैसेज है कि बारी तो कांग्रेस की थी इस समय उत्तराखंड में राज करने की, लेकिन कांग्रेस इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके, यानी कांग्रेस खुद की वजह से पीछे जा रही है। बारी तो हालांकि कांग्रेस की थी, जो गुटबाजी है, इस तरह की जो बातें आ रही है। इस बार वही कुछ कह सकते हैं जिनके हाथ में आज कांग्रेस है। जी हमारे अध्यक्ष हैं, CLP हैं, कल्याण समिति के सदस्य हैं, केंद्र में पदाधिकारी हैं। सर, यही बात, सवाल यही है ना कि जो निचले स्तर के नेता, जब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके हाथ में है, जो निचले स्तर के नेता है जिनको लगता है कि स्थिति फ्यूचर सही नहीं है, इसी वजह से तो हो सकता है वो दल बदल कर रहे हो या दल बदल करने की सोच रहे हो। अभी विधानसभा 2022 से पहले अभी और भी चेहरे हो सकते हैं जो शामिल हो जाए, तो ये एक वजह हो सकती है ये, क्योंकि जो बात आपने कही कहीं ना कहीं ये लगता है कि या तो सुनी नहीं जा रही है या एक होने की कोशिश है, उस पर कुछ काम आगे हो नहीं पा रहा है। नहीं, अगर आप जगत कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं जी तो मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप जो है अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं जी तो मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। और उससे जो आज स्थिति बनी है जी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, जी इस तरह की जो उलटबाज राजनीति के करते हैं उसकी वजह से जी पूरी का नुकसान होता है और मेरे ख्याल से वो कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो किशोर उपाध्याय साहब ने कहा है कि जगत कल्याण के लिए यदि कोई कुछ करता है तो उसको कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए दल परिवर्तन हो तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो किशोर उपाध्याय साहब आज हमारे साथ जुड़े थे टिहरी हाइड्रो कॉलेज को लेकर के। किशोर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।